नमस्कार किसान भाइयों। सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड की तरफ से मैं आप सभी का इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम संदीप गोपाले है और मैं सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड में पूर्व भारत सब्जी विभाग में विपणन व्यवस्थापक पद पे कार्यरत हूं और आज आप सभी के साथ में कलकत्ता से ये संवाद कर रहा हूं। सिंजेंटा के बारे में बताते हुए मुझे आप सभी लोगों को बेहद खुशी होती है कि सिंजेंटा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो दुनिया में 90 में से अधिक देशों में कार्यरत है। सिंजेंटा धान बीज, सब्जी बीज, कीटकनाशक, फफूंदनाशक ऐसे बहुत सारे उत्पादक किसानों को देने का काम करती है और आज के डेट में पूरे भारत में सिंजेंटा के जो उत्पादन है वो किसानों की पहली पसंद है। सिंजेंटा सब्जी बीज के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो फूल गोभी में CFL 1522, मॉनसून क्वीन 6099, टमाटर की अगर मैं बात करूंगा तो 3150, साहू, रॉकी, नील, अनूप। अगर कैबेज की बात करूंगा तो BC 76, BC 89। अगर ओकरा की बात करूंगा तो ओकरा 517, 389। अगर तरबूजा की बात करूंगा तो ऑगस्टा, रेड चीप। स्वीट कॉर्न की बात करूंगा तो स्वीट कॉर्न शुगर 75। बीन्स की बात करूंगा तो सेरेंगती। बिटर गोर्ड की बात करूंगा तो BGH 106, अस्मिता, नया आया हुआ छोटा करेला लिटिल चाम। ऐसे अनगिनत बहुत शानदार उत्पादन सिंजेंटा के पास है जो किसान भाई लगाते हैं और हमारा बीज परचेस करके अपने खेत में लगा के ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, दुनिया में आज के डेट में पूरे भारत में और दुनिया में सिंजेंटा इकलौती ऐसी कंपनी है जो किसानों को बीज लगाने के बाद से हार्वेस्टिंग करने तक यानी कि फल कटाई तक जो भी किसानों को समस्या आती है उसका समाधान देने का काम करती है, उसका उत्पादन प्रोवाइड करने का काम करती है। आज का जो मीटिंग का उद्देश्य है हमारा गर्मी में और बारिश में कौन से फूल गोभी का फसल का चयन करना चाहिए इसके बारे में मार्गदर्शन करने के लिए हमने आज ये मीटिंग आयोजित किया है। और ये मार्गदर्शन करने के लिए मेरे साथ अभी जुड़ने वाले हैं हमारे सिंजेंटा के पूरे साउथ एशिया के यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये 4 देशों के और विशेषतः अपने भारत के फसल विशेषज्ञ मिस्टर निष्कांत चंदन पुणे से हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। सो निष्कांत सर, मैं आपको अनुरोध और आग्रह करता हूं कि आज का जो एक कार्यक्रम है फसल मार्गदर्शन का, इसको आप शुरू करें। धन्यवाद संदीप। आज ये अवसर प्रदान करने के लिए कि हम किसान भाइयों से रूबरू हो सके। नमस्कार किसान भाइयों। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा और मैं आज बहुत अच्छा है कि आज मुझे आपके साथ वार्तालाप करने का मौका मिला। तो किसान भाइयों, मैं एक बार फिर अपना परिचय देना चाहूँगा। जैसे तो संदीप ने आपको बताया, मेरा नाम निष्कांत चंदन है और मैं जैसे कि संदीप ने आपको बताया कि मैं सब्जी विभाग में फसल प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ और मैं कई वर्षों से सिंजेंटा में काम कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि मेरा कार्य क्या है, तो प्रबंधन से मेरा तात्पर्य है कि मीन्स कुछ एक फसलें जैसे मीन्स फूल गोभी, बंद गोभी, मूली और भिंडी इत्यादि का प्रबंधन, कि वो फसल की वैरायटी कैसे होनी चाहिए, मीन किसान की क्या आवश्यकता है, कौन-सी वैरायटी हम नई किसान के लिए लेके आएँ और उस वैरायटी को हम मीन्स किस तरह किसान के पास पहुँचाएँ। उस सब कार्यक्रम को मीन्स कैसे लेके जाना है, उन सब का कार्यक्रम मैं देखता हूँ और आशा करता हूँ कि आज का हमारा वार्तालाप जो है, वो मीन्स बहुत ही एक आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैंने कई फसलों की बात की, पर आज हम जिस फसल की बात करेंगे, वो फसल है फूल गोभी। तो किसान भाइयों, फूल गोभी के बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो फूल गोभी मीन्स अगर मैं बात करूँ तो पूरे साल में लगने वाली फसल है और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि सिंजेंटा एक ऐसी कंपनी है, जो कि मीन जनवरी से लेके दिसंबर तक हर महीने कौन-सी वैरायटी लगाई जाए, वो वैरायटी, वो किस्म किसानों को बताती है। और पर अभी जो समय है, वो है गर्मी की गोभी को लगाने का, ठीक है? और गर्मी की गोभी की अगर बात करूँ, तो सिंजेंटा की किस्म है CFL 1522। किसान भाइयों, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जितने भी किसान हमसे जुड़े हुए हैं, अगर वो गोभी की फसल करते होंगे, तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा कि उन सबने CFL 1522 का नाम सुना होगा। फिर भी
देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे फिर भी हमें लगता है कि CFL 15-22 अभी तक नहीं पहुँचा है या उसके बारे में अभी नहीं लोगों को पता है। तो मैं उसके बारे में आज आपको बताता हूँ कि CFL 15-22 है क्या? तो CFL 15-22 की तो पहले विशेषता के बारे में बात करता हूँ। CFL 15-22 जो है वो गर्मी में लगने वाली गोभी है और जिसका लगाने का समय 1 मार्च से लेके 15 जुलाई तक है और ये इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत है। सबसे बड़ी ख़ासियत है कि जो हमारे लगाने की अवधि है, वो एक लंबी अवधि है मीन्स इसमें ऐसा भी है कि किसान मार्च में लगा के उसका रिज़ल्ट देख के फिर उसके बाद मई में, जून में भी लगा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी ख़ासियत है। इसके बाद जो इसकी दूसरी सबसे बड़ी ख़ासियत है, जो है कि ये जल्दी आता है। मीन्स अगर मैं बात करूँ इसके फूल की, तो 55 से 60 दिन में इसका फूल बन के तैयार हो जाता है और फूल की जो क्वालिटी है, वो भी क्रीमी व्हाइट ठोस रहती है और वज़न 800 ग्राम से 1 किलो तक रहता है। जो कि अगर मैं बात करूँ गर्मी की गोभी जो कि पहले लोग लगाते थे, जिसमें हाइब्रिड नहीं होता था, ना ही इतना वज़न आता था और ना ही इतनी अच्छी क्वालिटी आती थी। और तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, वो ये है कि CFL 15-22 में 90% जो फूल आते हैं, वो मार्केटेबल आते हैं, ए ग्रेड आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, गर्मी की गोभी जो लोग लगाते थे पहले ओपी मीन ओपन पॉलिनेटेड जब हाइब्रिड नहीं लगाते थे और आज भी मेरे पूरे देश में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज हाइब्रिड नहीं लगाते होंगे। तो उस केस में आप देखोगे कि एक तो जो फूल आते हैं, वो बहुत 60-65 प्रतिशत पौधों से ज़्यादा उसपे नहीं आते हैं और उसके बाद उसकी जो क्वालिटी होती है, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है कि जिससे उनको अच्छा रेट मिल सके। तो किसान भाइयों ये 3 विशेषताएँ हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है CFL 15-22 की। एक तो इसका मीन्स लगाने की अवधि बहुत लंबी है। किसान मीन्स आराम से मीन्स अपने हिसाब से आसानी से इसको जब चाहे मीन्स मार्च से लेके 15 जुलाई तक लगा सकता है। दूसरा इसका फूल जो है सफ़ेद, ठोस 800 ग्राम से 1 किलो तक आता है, जो कि मार्केट में अच्छे रेट पे बिकता है। और तीसरा जल्दी आता है, 55 से 60 दिन में तैयार हो जाता है, जिसका क्या फ़ायदा है कि जब जल्दी फूल आता है तो मार्केट में जो पहला प्राइस होता है हमेशा, वो अच्छा होता है और किसान वो अच्छा प्राइस ले सकता है। तो इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर मन बनाइए कि इस बार CFL 15-22 अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लगाया है, तो इसको ज़रूर लगा के देखना है और जो मेरे किसान भाई इसको आगे लगाते हैं, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल में मीन्स बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसका मुनाफ़ा ले रहे हैं। अब मैं आता हूँ इस बात पे कि अगर आपने CFL 15-22 को लगाना है, तो कौन-सी 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिनका आपने ध्यान रखना है? उसके अलावा बाकी इसकी खेती गोभी की खेती की तरह ही है, पर 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें। नंबर 1 जो इसकी पौध की आपने रोपाई करनी है, जो कि पौध नर्सरी से मेन फील्ड में लगाना है, वो हमने इंश्योर करना है कि वो 22 से 25 दिन की पौध की रोपाई हम मेन खेत में कर दें। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये फूल जल्दी आता है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, 55 से 60 दिन में इसका फूल आ जाता है। तो अगर हम ज़्यादा समय नर्सरी में दे देंगे, तो उसको मेन खेत में कम समय मिलेगा, जिससे कि फूल की क्वालिटी नहीं आएगी या और भी इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जल्द आता है, तो महत्वपूर्ण है कि इसको अच्छी खुराक मिले और शुरू से मिले। तो मेरे सभी किसान भाइयों से ये आग्रह है कि जो भी CFL 15-22 की खेती कर रहा है या करना चाह रहा है या करेगा, ये चीज़ हमने मीन्स पक्का करनी है कि इसका जो भी खाद पानी है, हमने पहले 30 दिन में इसको देना है। 10, 20, 30 हम ऐसा फ़ॉर्मूला बोलते हैं कि 10, 20, 3 10-10 दिन के अंतराल पे पहले 30 दिन में इसका जो भी खाद पानी अपने को चाहिए, जो भी आपके एरिया के हिसाब से है या हमारे लोकल प्रतिनिधित्व जो कि आप तक पहुँचते हैं, आप उनसे और भी डिटेल में इसकी जानकारी ले सकते हो। इसको पहले 10 दिन में देना है। तो किसान भाइयों ये 2 चीज़ें ही बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपने 15-22 की खेती करनी है, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि 15-22 गोभी जो है, अगर आप उसको सही तरीके से लगाएँगे, तो इस समय में लगने वाली जितनी भी गोभियाँ हैं, उनसे ये सबसे बढ़िया और सबसे जल्दी आने वाली वैरायटी है, जो कि मीन्स कम समय में आकर किसान को ज़्यादा मुनाफ़ा दे सकती है। तो ये तो अभी मैंने आप लोगों को बताया इसके बारे में और मैं आपसे ये भी खुशी से गर्व से शेयर करना चाहूँगा कि अगर मैं बात करूँ, CFL 15-22 भारत में सबसे लोकप्रिय वैरायटी है, जो कि इस मौसम में लगाई जाती है। और ये सिर्फ़ मैं ही नहीं कह रहा, अभी मैं आपसे आपसे कुछ एक वीडियो शेयर करूँगा, अभी आपके सामने एक वीडियो चलाऊँगा जिसमें कि पूरे भारत में अलग-अलग जगह से किसान अपने विचार आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब ये देखते हैं ये वीडियो।
कसा हुआ दाना है। कसा हुआ है। हाँ, वजन दूसरे वैरायटी से अच्छा है। ये हाँ का अंदर में कटाई चल रही है किसकी? अच्छे चलो। और आपके हिसाब से कोई अलग खूबी जिसमें? इसमें पौधे सभी पौधों पे उपज मिल जाती है। अच्छा, सभी पौधों पे CFL 15-22 पे फूल मिलता है आपको? वेरी गुड जी। और तानु खासियत इतनी ज्यादा की लगी है देसी गोभी ना देसी गोभी ना वही झाड़ का चाड़ ज्यादा है। हाँ जी, রংটা ভালো, বস্তুটা লাস্টিং বেশি, বাচ্চা मतलब फेस वाला टाइट है, अच्छी वाला नाड़ा भी कम। બજારની અંદર વેચવા જાય તો વેપારી આની પેલી પસંદ કરે છે બરાબર, પૂરતો મને ભાવ મળે. तर विशेष म्हणजे या 15-22चा एक चांगला पांढरेपणा आणि याला बाजारपेठेमध्ये जास्त उठाव आहे आणि एक तर गड्डा याचा कमीत कमी 55 ते 60 दिवसात तयार होतो आणि कलर एकदम व्हाईट तो देखा किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने किसानों को सुना और किसान पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, ईस्ट से, हर जगह से किसानों ने बताया और हर किसान ने अपना-अपना तजुर्बा बताया। और ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी अलग-अलग जगहों पे किसान हैं जहाँ पे जो कि इस फूल गोभी की खेती करके अपनी खेती को खुशहाल बना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमा रहे हैं। तो मैं आग्रह करूँगा आप सबसे कि आप ज़रूर इस 15-22 जो किस्म है गर्मी में लगने वाली गोभी की, इसको ज़रूर लगाएँ और इसको लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा पाएँ। अभी मैं ये कहते हुए अपने यहाँ पे विराम लेता हूँ और आगे का कार्यक्रम के लिए संदीप को आग्रह करता हूँ। धन्यवाद किसान भाइयों। धन्यवाद निष्कांत जी। बहुत-बहुत बहुमूल्य मार्गदर्शन आपने किया है हमारे किसान भाइयों को CFL 1522 के बारे में। किसान भाइयों, देखा आपने, अगर पूर्व भारत की अगर बात करेंगे तो चाहे फिर आपका बिहार रहे, चाहे फिर आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एक प्रकार का समीकरण सा बन गया है। गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में फूलगोभी इज इक्वल टू कौन सा लगाए, 15-22 सिंजेंटा का, एक प्रकार का ये समीकरण बन गया है। और किसान भाइयों, ये क्यों हुआ है? पिछले 9-10 सालों से जो विश्वास आपने सिंजेंटा के ऊपर दिखाया है, जो हमारे ऊपर आपने विश्वास दिखाया है, इसके कारण ये सक्सेसफुल हुआ है, कामयाब हुआ है। और आशा करता हूँ कि ये सिलसिला आगे भी भविष्य में बरकरार रहेगा। इसी प्रकार से आप सिंजेंटा के ऊपर भरोसा करोगे, विश्वास करोगे और हम भी उस भरोसे को निभाने की पूरेपूर कोशिश करेंगे। तो जैसे कि शुरू में मैंने कहा था, सिंजेंटा इकलौता ऐसा कंपनी है जो सिंजेंटा का खाली बीज बेचने का काम नहीं करता है, बट किसानों को जब बीज लगाने के बाद से कटाई तक जो भी समस्या आती है उसका सॉल्यूशन देने का काम करता है। हमारे पास बहुत शानदार उत्पादन है, कीटकनाशक है, फफूंदनाशक है। जैसे निष्कांत जी अभी बता रहे थे कि कौन सा फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट किस स्टेज में करना है, उसका क्या महत्व है। तो ऐसा बहुत नॉलेजेबल टीम है हमारे साथ जो बहुत बहुत बहुमूल्य मार्गदर्शन हमें करता रहता है और हमारे किसान भाइयों का समृद्धि बढ़ाने का काम करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद निष्कांत सर। अभी किसान भाइयों, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को और ही एक खुश खबर देना चाहता हूँ कि हमारे पास सिंजेंटा का अभी एक लेटेस्ट अनंतम करके ऐप आया है जो हमने किसान भाइयों के लिए बनाया है, जिसमें आपको हॉट पेपर हो यानी कि चिली हो, टमाटर हो, स्वीट कॉर्न हो, तरबूजा हो, ये जो फसल है इसके जो बीज है, कौन से बीज का कौन से समय में चयन करना चाहिए, कौन से स्टेट में कौन सा बीज का लगाना चाहिए, लगाने के बाद स्टेज वाइज क्या क्या समस्याएं आएगी और उसका क्या समाधान होगा, एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपको पूरा आपका जो शंका रहेगा, आपका जो भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसका समाधान मिलेगा। दूसरा और एक खासियत इसमें है कि आप वेदर फोरकास्ट देख सकते हैं, उसके अनुकूल आप कब सोइंग करना है, कब आपका हार्वेस्टिंग करना है, कब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना है, कब स्प्रे करना है, उसका भी अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा खूबी उसमें है कि उसमें आपका नजदीक का जो रिटेलर है, नर्सरी वाला है, उसका भी डिटेल्स उसमें है, जिसके कारण आपको पूरा सिंगल क्लिक पे पता चल जाएगा कि मेरे को ये बीज खरीदना है तो किस दुकानदार को मुझे अप्रोच करना है, कुछ नर्सरी वाले को मुझे पूछना है। सिंजेंटा का जो टीम है वो कार्यरत है फील्ड में। जब आपको फसल से रिलेटेड कोई समस्या होगी, आप खाली फोटो खींच के उसके ऊपर अपलोड करोगे तो हमारा टीम, हमारा एक्सपर्ट स्टाफ आपके पास पहुंच जाएगा और वो आपको आपके फसल के बारे में मार्गदर्शन करेगा। सो ऐसे अनगिनत बेनिफिट्स है ये अनंतम ऐप के। तो अभी
हम देखते हैं कि जो स्लाइड है उसमें अनंतम ऐप का एक फोटो हम आपको दिखाने वाले हैं और उसका जो QR कोड है वो भी उसमें रहेगा, या हमारा सिंजेंटा का जो लोकल प्रतिनिधि है आप उसको भी संपर्क करके ये अनंतम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे हमने देखा हमारे पूर्व भारत के सभी राज्यों में सिंजेंटा का CFL 1522 अवेलेबल है, अभी मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर कोई किसान इसका बहुत जानकारी डिटेल में लेना चाहता है तो हमारे स्टाफ जो है, हमारे जो विक्रेता प्रतिनिधि है, विभागीय व्यवस्थापक है, उनके भी नंबर हम अभी आपको इस स्लाइड में दे रहे हैं ताकि आप उनको संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ ये जो आज का मार्गदर्शन था ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, और आज का ये जो मीटिंग है हम यहीं पे शेष करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद।